एक बार बस इमेजिन करो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो, तुम्हारी जॉब चली जाती है, ब्रेकअप हो जाता है या शायद कुछ भी नहीं होता, तुम बस सुबह उठते हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर लाइफ। और ये सबके साथ होता है यार, मेरे साथ भी होता है कभी कभी। एंड तुम्हें सरप्राइज होगा ये जान के कि इसका सॉल्यूशन कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, कोई बहुत क्रेजी यूट्यूब वीडियो नहीं है, कोई AI कोई प्रोडक्टिविटी टूल नहीं। इसका सॉल्यूशन है ये 50 रुपए की एक डायरी। ये बंद नहीं हुई है 6 महीने से, लिटरली 6 महीने से ऐसी खुली रखी है मेरे टेबल पे यहाँ पे। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई क्या बोल रहे हो यार, ये कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, क्या फालतू बातें कर रहे हो। बट बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक नोटबुक तुम्हारी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अब मैं फालतू की जर्नलिंग वगैरह की बातें नहीं करने वाला, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता ना। काफी लोग बोलते हैं कि भाई जर्नलिंग करो, अपने दिन में क्या हुआ वो लिखो, कैसा तुम्हारा दिन गया, क्या अच्छा हुआ दिन में, क्या खराब हुआ, वो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उस चीज़ की एडवाइस नहीं देने वाला। आई बिलीव वो भी अच्छा होता होगा, कुछ लोग बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट। बट मैं पर्टिकुलरली इस नोटबुक को किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ अपने वीकली शेड्यूल लिखने के लिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं, इवन मैं भी शुरू में मानता था कि यार सुबह उठ के अपना टू डू लिस्ट बना लो कि आज के दिन में तुम्हें क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बट वो कभी काम ही नहीं करता था। होता क्या था कि तुमने अगर 4 आइडियाज़ लिख लिए, 4 टॉपिक्स लिख लिए कि आज मुझे ये 4 चीज़ें करनी है दिन में, उसमें से अगर एक भी चीज़ रह जाती थी ना, तो भाई बहुत गिल्ट लगता है कि यार कर नहीं पाए हम लोग ये चीज़ खत्म आज, है ना, आज के सारे टास्क निपटा नहीं पाए। और फिर वो इतना बुरा लगता था जिसकी वजह से अगला दिन खराब होता था, फिर अगला दिन वो साइकिल रिपीट होती रहती थी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया वीकली शेड्यूल लिखना। वीकली शेड्यूल क्या होता है, सिंपली जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंटिल 30 जून मेरे को ये सब चीज़ें निपटानी है। कुछ ऐसे 6-7 मेरे टास्क्स हैं, मेरे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, एजेंसी है, बिजनेस है, उन सब के जो भी मेरे पास टास्क मुझे याद आते जाते हैं, उनको मैं लिखता जाता हूँ कि कौन कौन से टास्क हैं जो मुझे इस हफ्ते तक खत्म करने ही करने हैं। उससे क्या होता है, एक बफर रह जाता है कि भाई अगर आज खत्म भी नहीं हो पाया तो मैं कल कर सकता हूँ, मेरे पास एक हफ्ते का टाइम टास्क खत्म करने के लिए। बस इसमें नोटबुक का क्या काम है, ये तो फोन पे भी लिख सकते हैं टू डू लिस्ट, ये तो हम iPad पे भी लिख सकते हैं। भाई मेरे खुद के पास iPad है, ये पेन कहाँ से चिपक के आ गया iPad में, मेरे खुद के पास iPad है भाई, मैं फिर भी लेकिन नोटबुक में लिखता हूँ। एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई आई डू दिस। सबसे पहले तो नोटबुक भाई डिस्ट्रैक्शन फ्री होती है। आप यहाँ पे इसको खोलने के बाद इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करने लगोगे, मैसेज चेक नहीं करने लगोगे, नोटिफिकेशन नहीं खोल दोगे अपने। और दूसरी चीज़ क्या होती है, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अब मान लो मैंने फोन में यहाँ पर कुछ लिख दिया नोट्स ऐप में कि भाई कुछ बढ़िया सा मेरे पास ये टास्क आज के दिन में है। अब ये चले गए पीछे, नाउ द नोट्स आर लॉस्ट, यू डोंट नो कहाँ पर हैं। आप जब आप खोलोगे तब आपको वो नोट दिखाई देगा। अब अगर आपको याद ही रह जाएगा कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे देखना है कि मेरे पास क्या क्या काम पड़े हैं, तो आप काम भी याद करके कर ही लोगे ना। इसका सोल पर्पज इज कि ये चीज़ आपको दिखती रहे। अब ये नोटबुक ऐसे ही खुली रह के मेरी डेस्क पे रखी रहती है, तो जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ मुझे दिखता रहता है कि क्या क्या काम मुझे खत्म करने हैं। एंड एवरी टाइम आई सिट डाउन आई हैव समथिंग टू वर्क ऑन। मैक्सिमम टाइम हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है। हम आते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाने लगेंगे, यूट्यूब चलाने लगेंगे, बिकॉज वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हम कहाँ में क्या करना है हमें आज। बट ये चीज़ मेरे सामने रहती है, ऐसे रखी रहती है। मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम। एंड एक और चीज़ क्या होती है यार, हम लोग ना बचपन से, क्योंकि नोटबुक्स वगैरह में पेन से ही पढ़ते आए हैं, तो हमें एक आदत है कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं अगर कोई चीज़, तो वो इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल टाइम में भी नोट्स बनाते थे, एग्जाम में लिख के आते थे, तो एक सबकॉन्शियसली वो एक प्रोग्रामिंग हो रखी है दिमाग में कि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब चाहे वो नोट्स हों, चाहे वो आपका डेली शेड्यूल हो, चाहे आपके कुछ लर्निंग्स हों, चाहे आपके आइडियाज़ हों, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो वो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहेंगे। फ़ोन में क्या दिक्कत हो जाती है, फ़ोन में हम लिखते हैं ना तो वो चैटिंग वाली फील देता है, वो इतनी सीरियस फील नहीं देता अगर आप फ़ोन में कुछ चीज़ कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ आर प्रोग्रामिंग बचपन से जो हो रखी है। इसलिए भी नोटबुक पेन वर्क्स बेटर। अगर आपके साथ भी होगा कि भाई बहुत क्रेजी सा कोई आइडिया आया मेरे को, अब आपने फ़ोन खोला, गलती से नोटिफिकेशन दिख गया, किसी का मेल दिख गया, किसी का इंस्टाग्राम आपने खोल के रील 2 स्क्रॉल कर ली एंड भूल गए आप भाई कि क्या आइडिया था मेरे पास। अब आप कितना भी याद करने की कोशिश करो, वो आइडिया याद ही नहीं आता। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज और आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती हों, बट मेरे साथ तो पर्सनली ये चीज़ होती है। इसीलिए सिर्फ टू डू लिस्ट के लिए नहीं, इवन अपने आइडियाज़ के लिए, अपने नोट्स के लिए, कोई लर्निंग्स के लिए, कोई लेसन्स के लिए मैं ये नोटबुक में चीज़ें लिखता रहता हूँ। कभी मेरे दिमाग में कुछ भी आता है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। मैं किसी मीटिंग में होता हूँ, मीटिंग में किसी के साथ मेरी बात हो रही होती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ नोट डाउन करता चलता हूँ। मीटिंग में मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार ये बहुत क्रेजी एडवाइस है या कोई बहुत क्रेजी ट्रिक है, कोई बहुत क्रेजी बात है जो मुझे याद रखनी चाहिए या फिर मुझे आगे अपनी वीडियोस में बतानी चाहिए, उसको भी मैं नोट डाउन करता चलता हूँ। तो सबसे मेजर चीज़ है कि हमारा दिमाग ना सोचने के लिए बना है, चीज़ें याद रखने के लिए उतना नहीं बना है। तो हम जब चीज़ें याद रखने की भी कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं हमारे सोचने की एबिलिटी को। इसलिए दिमाग को सिर्फ सोचने दो, याद रखने के लिए नोटबुक पे लिख दो, स्टोर कर लो अपने आइडियाज को। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट योर मेमोरी लाइज टू यू। मतलब सबसे स्केरी चीज़ पता है क्या, कि हमें लगता है कि हमारा दिमाग बहुत तेज है, हमें चीज़ें याद रह जाएंगी, बट आधे से ज़्यादा टाइम हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अब आपको शायद ये नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि कब आपको चीज़ें याद नहीं रही। तो जैसे मैंने पहले भी आइडियाज वाला एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि भाई आपको ऑलमोस्ट 80-90% चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो उसको आप कहीं लिख देते हो, नोटबुक में लिख देते हो, इवन फोन में भी चलो लिख लेते हो, तो दैट इज स्टिल बेटर देन नहीं लिखना कहीं पे भी। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट नोटबुक मेक्स मी फील आई एम डूइंग समथिंग सीरियस। जब भी मैं
पेन और नोटबुक लेके बैठता हूँ और लिखता हूँ तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क मोड में आ जाता है, बिकॉज इट फील्स लाइक आई एम वर्किंग। फोन एंटरटेनमेंट के लिए भाई, इसी पे मैं रील्स चलाता हूँ, इसी पे मैं टाइम पास करता हूँ, इसी पे मैं लोगों से बात करता हूँ, इसी पे मैं अगर काम करने लगूंगा या सीरियस चीजें करने लगूंगा तो मेरे दिमाग में नहीं पता, मेरे दिमाग को सेपरेशन नहीं आएगा और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा कि कब चीजें सीरियस हैं, कब चीजें फन एंटरटेनिंग है। इसीलिए एंटरटेनमेंट को वर्क से सेपरेट करना बहुत जरूरी है। जब आप ये सेपरेशन ला दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जब आप नोटबुक पेन उठाओगे तो आप सीरियसली आपका दिमाग काम करेगा, सीरियसली फोकस करेगा चीज़ों पे, और जब आप फोन उठाओगे तो वो बस एंटरटेनमेंट, फन, टाइम पास, इंजॉयमेंट के मोड में चला जाएगा। अगली चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है नोटबुक के साथ वो है कस्टमाइजेबिलिटी। मतलब ऐप में क्या है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है। नोटबुक में मुझे जो चाहिए मैं वो कर सकता हूँ भाई। इस एक सेम पेज पे मेरे टू डू लिस्ट है हफ्ते की, उसी के नीचे मेरे आइडियाज़ हैं, उसी के नीचे यहाँ पर मेरे एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मुझे कौन से सेकंड पे क्या चीज़ें एडिटिंग करनी है, मेरी एडिटिंग स्टोरी बोर्डिंग है। यहाँ ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मेरे रिसर्च नोट्स हैं थोड़े से वीडियो को लेके। यहाँ मैंने टाइम पास भी कर रखा है फोटो, मतलब कुछ भी, यू कैन लिटरली डू एनीथिंग इन दिस नोटबुक भाई। देयर इज जस्ट इन्फिनिट कस्टमाइजेबिलिटी। यहाँ मेरे थंबनेल का आइडिया बना हुआ है एक वीडियो के लिए, तो व्हाट्स देयर दैट वी कैन नॉट डू। एंड सबसे बड़ा रीजन कि व्हाई दिस नोटबुक कैन लिटरली चेंज योर लाइफ इज नोटबुक ब्रिंग्स यू इन फ्लो स्टेट। मतलब कभी भी आपको लगता है भाई मैं आज सैड हूँ या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू फोकस। अब मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप बता नहीं पाओगे इसका आंसर कि आप क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप आज खुश नहीं हो। बट जैसे आप चीज़ें लिखना शुरू करोगे, मे बी 5-10 मिनट में अगर आप अपना दिमाग डंप करोगे, यू विल फिगर आउट कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सेम गोज विद आइडियाज। आपके दिमाग में कोई आइडिया है बिजनेस का कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट कैसे करनी है। अब आप बैठ के सोचते रहोगे, बीच में रील चलाने लगोगे, बीच में नेटफ्लिक्स खोल लोगे, बीच में दोस्तों से बात कर लोगे, यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि आपको उस बिजनेस के एंड तक पहुंचना कैसे है। बट एज सून एज यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन ऑन द पेपर, भाई आप धीरे धीरे करके वो पूरा प्लान रेडी कर लोगे कि कैसे आपको वो बिजनेस करना है। तो हियर इज माय पर्सनल रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और आप भी कर सकते हो कि जब भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आए, कोई आइडिया आए, कोई स्ट्रेस वाली चीज आए, समथिंग दैट्स मेकिंग यू फील ओवरवेल्म्ड, ऐसी चीजों के लिए चैट जीपीटी मत खोलो, इंस्टाग्राम मत खोलो, किसी को कॉल मत लगाओ, जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। उसके बाद जो करना है करो। और ये नोटबुक यार कोई बहुत महंगी नहीं आती यार। ये नोटबुक मैंने खुद शायद 50 या 70 रुपए की खरीदी थी। ये सिंपल सी एक स्पाइरल वाली डायरी है एंड इट्स बीन हेल्पिंग मी फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ये देख रहे हो आप, आधी खत्म हुई अभी और ये 5-6 महीने और चलने वाली है, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर आइडियाज डंपिंग, जस्ट फॉर ट्रैकिंग माई टास्क, बस और कुछ करने तो करता नहीं मैं इस नोटबुक पे। बट आप चाहो, मेरा सजेशन विल बी टू यूज 4 नोटबुक्स। पहली नोटबुक विल बी योर थिंकिंग एंड आइडियाज नोटबुक। जब आप कुछ भी सोचते हो, कोई आइडिया आपको क्रेजी सा आता है, कुछ भी आपको यूनिक दिमाग में आता है, जस्ट राइट इट डाउन इन दैट नोटबुक। उसके अलावा सेकंड नोटबुक आपकी होगी लर्निंग नोटबुक। मतलब आप जब भी कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो, तो उस टाइम पे जस्ट राइट डाउन जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ लग रहा है कि भाई ये चीज़ आगे काम आ सकती है मेरे। देन द थर्ड नोटबुक विल बी योर ट्रैकर। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है ना कि आप वीकली शेड्यूल अपना बना सकते हो, चाहो तो डेली शेड्यूल बना सकते हो एंड उसको आप फॉलो कर सकते हो अपने नोटबुक में एक टू डू लिस्ट बना के। सो दीज आर द 3 नोटबुक्स। मैंने 4 बोली थी क्या? 4 तो नहीं है भाई, 3 इनफ है। अब आप चाहो तो एक ही नोटबुक में डिवीजन भी लगा सकते हो, बुक मार्क लगा के कि भाई एक ही नोटबुक को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। नॉट नेसेसरी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफरेंट नोटबुक्स, बट अगर करते भी हो तो 50-50 रुपए की 3 नोटबुक खरीद लो भाई, 150 रुपए पड़ता है। एक 10 रुपए 20 रुपए का पेन खरीद लो। हाउ मच डज इट कॉस्ट? अब मेरे पास आईपैड होते हुए भी मैं नोटबुक में करता हूँ, सो देयर मस्ट बी सम रीजन, देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी वजह से मुझे नोटबुक ज़्यादा पसंद आती है। ऑफ कोर्स आईपैड हेल्प्स अ लॉट इन डिजाइनिंग, स्टोरी बोर्डिंग। जब मैं अपनी वीडियोस के लिए प्लानिंग करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए प्लानिंग करता हूँ, उनके लिए पीडीएफ बनाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसे नोटबुक नहीं दिखा सकता उनको ना, इस फोटो खींच के, तो वो सब प्लान्स, आइडियाज़, नोट्स वगैरह आईपैड में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। बट दैट्स फॉर मोर प्रोफेशनल वर्क। जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो मैनेज होती है इस नोटबुक पे। तो आज की दुनिया जहाँ बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड बन गई है, जहाँ बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ों को बुक करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है कि भाई जल्दी जल्दी से टाइप कर लो, बोलो, वो चीज़ लिख जाएगी, है ना। एआई का इस्तेमाल कर लो, कुछ लिख रहे हो अपने आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को बेटर स्ट्रक्चर करने के लिए। उस टाइम में ये नोटबुक हमें स्लो डाउन करने को कहती है। ये नोटबुक कहती है कि रुको, लिखो, सोचो अच्छे से जो आप लिख रहे हो, समझो उस चीज़ को और याद रखो। चाहे आपके आइडियाज़ हों, चाहे आपके डे प्लान्स हों, चाहे आपके कुछ भी चीज़ हो, उसको अगर यहाँ आप लिखते हो तो उसको आप बेटर तरीके से सोचते हो। जो सच में आप अपने आइडियाज़ को हाथ से लिखते हो ना नोटबुक में पेन का इस्तेमाल करके, तब आपको और बेटर समझ में आता है कि शायद ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है या शायद ये आइडिया बहुत ही क्रेजी होने वाला है। दिमाग में हर चीज़ अच्छी लगती है, नॉर्मल लगती है। व्हेन यू राइट इट डाउन यू थिंक अबाउट इट मोर सीरियसली। तो सिंपली एक चीज ट्राई करो, अगले 30 दिन के लिए एक नोटबुक ले लो। ऐसी फालतू सी डायरी ले लो, कोई जो फ्री आती है चीज़ों के साथ। सच में कोई डायरी खरीद लो अच्छी सी। डू एनीथिंग, जस्ट अगले 30 दिन के लिए यूज अ नोटबुक, यूज अ डायरी टू राइट थिंग्स डाउन। आपके शेड्यूल हो सकते हैं, आपके आइडियाज, थॉट्स, मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस, कुछ भी बस लिखते चलो नोटबुक में। एंड बिलीव मी इट्स एडिक्टिव। आप वापस फोन में इस्तेमाल करना चालू नहीं करोगे, आप वापस फोन में टू डू लिस्ट बनाना ही छोड़ दोगे अपनी जिंदगी के लिए। एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग नोटबुक्स फॉरएवर। अब ऑफ कोर्स नोटबुक हर जगह नहीं जा सकते। अगर मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, इफ आई एम ट्रैवलिंग, तो उस टाइम पे नोटबुक मेरे पास नहीं रहती, तो तब के लिए आई कैन यूज फोन। भाई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं फोन इस्तेमाल ही मत करो, फोन बहुत खराब है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कन्वीनियंट है, थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी देता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बट जब मैं अपने डेस्क पे बैठा हूँ
तो फ़ोन या PC में, लैपटॉप में ये सब चीज़ें करने की जगह आई डू इट ऑन माई नोटबुक एंड इट हैज़ चेंज माई लाइफ. It has worked in positive manner for me and I believe it will do the same for you as well. तो that was it for this video. थोड़ी सी रैंडम वीडियो थी, थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि मैं ये चीज़ शेयर करूँ लोगों के साथ, तो I did. अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. See you in the next one. Till then, टाटा, बाय बाय.